अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और ये हमारे पास आज हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये टॉपिक पैसेज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज द लार्ज इंटेस्टाइन? ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन इज आल्सो नोन एज, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन इज आल्सो नोन एज कोलन, ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इंक्लूड हमारे पास क्या आएगा, माउथ आएगा, एसोफेगस आएगा, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, द लार्ज इंटेस्टाइन इज अप्रोक्सीमेटली 5 फीट लॉन्ग। रिमेंबर वन थिंग, ये जो है ये आपके एनाटॉमी के एमसीक्यूज में आता है कि व्हाट इज द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो हमारे पास इसकी जो लेंथ है वो 5 फीट लॉन्ग होती है, ठीक है, मेकिंग अप 1/5 ऑफ द लेंथ ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट। मतलब आपके पास 1.15 जीआईटी ट्रैक्ट जो है वो इससे बनी है। अच्छा, जो मेन काम है, द लार्ज इंटेस्टाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग अनडाइजेस्टेबल फूड मटेरियल काइम, ठीक है, आफ्टर मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट आर एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है दैट इज फर्दर इंटर टू द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब आते हैं पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास द लार्ज इंटेस्टाइन इज कंपोज्ड ऑफ 4 मेन पार्ट्स, ठीक है, 4 मेन पार्ट्स हैं जिसे डायग्राम में भी दिखाया जा रहा है, ठीक है। इट इंक्लूड सीकम, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड सिग्माइड कोलन। सो ये देखिए बच्चे, ये मेरे पास है असेंडिंग कोलन, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, इस डायग्राम में। ये है हमारे पास अपेंडिक्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट ट्रांसवर्स कोलन। अब ट्रांसवर्स कोलन इज प्रेजेंट एक्चुअली बिहाइंड द स्टमक, बीनीथ द स्टमक, ठीक है। आपके पास जो स्टमक के नीचे, ये मैं फॉर एग्जांपल ये मेरे पास स्टमक है, ठीक है। तो स्टमक के नीचे जो कोलन मौजूद होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉल नंबर ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है। अब ट्रांसवर्स कोलन के बाद आएगा डिसेंडिंग कोलन, ठीक है, और डिसेंडिंग कोलन के बाद फिर लास्ट में आएगा सिग्माइड। व्हाई विल कॉल देम दैट, बिकॉज़ इसकी जो शेप होती है वो सिग्मा की तरह होती है। अगर मैं इसको, हाँ, ये देखिए, ये जो इसकी शेप है इट इज अ सिग्मा लाइक, तो दैट्स व्हाई वी विल कॉल देम व्हाट, सिग्माइड कोलन। सिग्माइड कोलन के बाद यहाँ पर फीसेस आती हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा, रेक्टम। पर रेक्टम के बाद लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, एनस, ठीक है। तो दैट इज द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये देखिए, यहाँ पर भी देखिए, दैट इज द वर्ड सीकम, दैट इज द असेंडिंग कोलन, ठीक है। ये देखिए स्टमक के नीचे है, तो स्टमक के नीचे ये आपको नजर आ रहा होगा, दैट वर्ड इज ट्रांसवर्स कोलन, दैट इज द डिसेंडिंग कोलन एंड लास्ट वन इज व्हाट, दैट इज द सिग्माइड कोलन। अच्छा, द लार्ज इंटेस्टाइन परफॉर्म एसेंशियल रोल, ठीक है, इसका जो मेन काम है, एसेंशियल रोल बाय एब्जॉर्बिंग वाटर, विटामिन को एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, किस से, वेस्ट मटेरियल से। चले आते हैं बच्चे फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। पहले इस ड्राइंग को रख कर लेती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, द लार्ज इंटेस्टाइन हैज 3 मेन प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है। फर्स्ट वन इस फंक्शन क्या है इसका, एब्जॉर्बिंग ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वाटर की एब्जॉर्प्शन करेगा और इलेक्ट्रोलाइट की। अच्छा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर थ्रू बाय व्हाट, बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादातर जो वाटर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन जो कुछ रह जाता है इट इज एब्जॉर्ब बाय द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। वाटर डिफ्यूज इन रिस्पांस टू व्हाट, इन रिस्पांस टू एन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के थ्रू जो है वो हमारे पास वाटर जो है वो रिड्यूस होगा बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। अच्छा, एक बिसाइड दिस सोडियम जो है वो एक्टिवली एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। रिमेंबर बच्चे, हमारे पास सोडियम जो है वो एक्टिवली एब्जॉर्ब होगा इन द कोलन बाय द सोडियम चैनल, ठीक है। पोटेशियम हो गया, पोटेशियम है तो पोटेशियम इज आइदर एब्जॉर्ब, ठीक है, और सिक्रीटेड, डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन,
कि हमारे पास कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, सिक्रेटिन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन। अगर पोटेशियम की कंसंट्रेशन हमारे पास बॉडी में ज्यादा है तो वो रिड्यूस होगा, ठीक है। अगर वो कम है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। अच्छा, द इलेक्ट्रोकेमिकल gradient, ठीक है, created by the active absorption of sodium allow for this, ठीक है, एंड क्लोराइड आयन जो है वो और बाइकार्बोनेट आयन, ये सारे के सारे जो है वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू क्या होगा, ये बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब होगा थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, प्रोड्यूसिंग एंड एब्जॉर्बिंग। अच्छा, इसको मैं पहले बिसाइड दिस इसको मैं स्टार्ट करवाऊं आप लोग को। मैं अभी इसका जो डायग्रामेटिकली है वो मैं आपको समझाती हूँ व्हाइट बोर्ड के थ्रू कि कैसे ये एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। अच्छा, अभी आपको मैंने करवाया कि हमारे पास मुख्तलिफ जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास फूड मटेरियल एल्यूसिकल वॉल के थ्रू आ गया असेंडिंग कॉलम में, ठीक है। जो कायम था लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में, सब कुछ एब्जॉर्ब होने के बाद ये यहाँ पर आ गया। अब इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, वाटर, थोड़ा बहुत वाटर, ज्यादातर जो वाटर है about 70% of water is absorbed by the small intestine, ठीक है। 70% जो वाटर है इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो यहाँ पे हो जाती है, तो एब्जॉर्ब, ठीक है, बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब 70% जो है वो एब्जॉर्प्शन के बाद एब्जॉर्ब, ठीक है, बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जब 70% यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसके बाद ये जो कुछ वाटर यहाँ पे रह गया है, ठीक है, दैट लिटिल बिट वाटर इज लेफ्ट। अब ये जो वाटर है ये और साथ साथ में लिटिल बिट इलेक्ट्रोलाइट, याद रखिए बच्चे, हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट जो वहां पर स्लाइड में मैंने दिखा भी दिया, इसमें सोडियम आता है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, वटएवर। तो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट साइड पे मैं यहाँ पर खैर ब्लड वेसल बना लूं ताकि आप लोगों को सही समझ आए, ठीक है। तो दैट इज इन द ब्लड वेसल, ठीक है, ये वाला एरिया। अब यहाँ पर जो डिफरेंट मटेरियल है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू दैट इज इंटर टू द ब्लड वेसल। अब क्या क्या चीजें हमारे पास इंटर होंगी, वाटर इसमें इंटर हो जाएगा और इलेक्ट्रोलाइट, सो दैट इज एब्सॉर्ब। सो दैट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कि हमारे पास, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन, कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट की एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। आते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट वन इज द, अच्छा, प्रोड्यूसिंग एंड एब्जॉर्बिंग विटामिन। ये देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है प्रोड्यूसिंग, ठीक है, और नेक्स्ट वन इज व्हाट, एब्जॉर्बिंग। ये देखिए पूरा का पूरा मेथड हमारे पास है, प्रोड्यूसिंग एंड एब्जॉर्बिंग ऑफ वाटर। अच्छा, द कोलोन आल्सो प्ले, ठीक है, अ रोल इन प्रोवाइडिंग। अब हमारे पास कोलोन जो है वो क्या करेगा, वो प्ले करता है रोल प्रोवाइडिंग विटामिन, ठीक है, विटामिन को एब्जॉर्ब करेगा थ्रू एन एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट में हमारे पास दैट इज द कंड्यूसिव फॉर बैक्टीरियल कल्टीवेशन। बैक्टीरियल कल्टीवेशन का मतलब यहाँ पे होगा कि लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया, रिमेंबर वन थिंग बच्चे, होते हैं, ठीक है। द कोलोन हाउसेस, ठीक है, ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, नॉट अ मिलियन, बिलियन नहीं, हमारे पास क्या होगा, ट्रिलियन ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोड्यूस। अब दैट प्रोडक्ट अवर ब्लड, और हमारे ब्लड को क्या क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, एंड प्रोड्यूसिंग विटामिन, विटामिन को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, प्लस द बैक्टीरिया इन द कोलोन, बैक्टीरिया कोलोन के अंदर प्रोड्यूस अ substantial amount of vitamin by fermentation, fermentation process के थ्रू ये प्रोड्यूस करता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन है वो विटामिन के है एंड विटामिन बी। विटामिन के इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग, याद रखिए बच्चे, यहाँ पर जो विटामिन के है इट इज नेसेसरी फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है।
विटामिन के इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग, और विटामिन बी आपको पता है इट इज यूज्ड फॉर द मैच्योरेशन ऑफ ब्लड सेल और व्हाटएवर, ठीक है। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन के। एंड विटामिन B12 का फंक्शन क्या है यहाँ पर, विटामिन बी का, इट इज यूज्ड फॉर द मैच्योरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स या फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, मैच्योरेशन। इसको मैं दूसरे मैच्योरेशन, ठीक है, ऑफ red blood cell RBC, and that is the function of what, that is the function of the, हमारे पास किस चीज का फंक्शन है, विटामिन बी का, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इंक्लूडिंग बायोटीन, बायोटीन इज आल्सो कंपोनेंट, ठीक है, and are produced by the colonic bacteria. These vitamin are then absorbed into blood. अब ये विटामिन जो है वो एब्जॉर्ब कहाँ होगा, ब्लड में। when dietary intake of these vitamin is low in individual, the colon play a significant role. अगर आप लोग डाइट में इस विटामिन को कम इस्तेमाल करो तो आपका जो कॉलोन है वो क्या करेगा, सिग्निफिकेंट रोल करेगा मिनिमाइजिंग द विटामिन डिस्पैरिटी। अच्छा, डिस्पैरिटी का मतलब क्या होगा कि जब खुराक की कमी हो जाती है, विटामिन की कमी हो जाती है, ठीक है। So that is the हमारे पास फंक्शन ऑफ दिस। पता है नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, माइक्रोबियल एक्टिविटी। अब माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कैसे होती है, ठीक है। The large intestine is heavily colonized by the certain type of bacteria. अब उस बैक्टीरिया में क्या होगा, विटामिन के और फॉलिक एसिड जो कि विटामिन बी है उसकी प्रोडक्शन करता है। इस बैक्टीरिया में हमारे पास इकोलाई आएगा, ठीक है, एंटेरोबैक्टर स्पीशी आएगा, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होते हैं, एंड क्लोस्ट्रीडियम। ये सारे बैक्टीरिया इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन इन द सेकंड सेमेस्टर। ये सारे के सारे मैं आपको सेकंड सेमेस्टर में करवाऊंगी। These microbes are commensal, ठीक है, और normally harmless in human. Remember one thing बच्चे, ये जो बैक्टीरिया होता है that's a good bacteria, not a bad bacteria, ठीक है। commensal का मतलब होगा हमारे पास यहाँ पर इस सेंस में आप लोग ले लें that is the good bacteria, ठीक है। अच्छा, however they become pathogenic, ठीक है, if transferred to the another part of the body, for example E. coli, ठीक है। अगर इकोलाई जो है वो दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी में ट्रांसफर हो गया तो तब हमारे पास ये डिजीज काज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये बैक्टीरिया क्या है, इकोलाई। अमेकासिस्टिस, ठीक है, मतलब तो छोटे छोटे ट्यूमर्स होगा, ठीक है। इफ गेट गेन एक्सेस टू द यूरिनरी ब्लैडर, जब ये यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचेगा तब ये तबाही हो जाएगा। अच्छा, हमेशा माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि आपके पास बॉडी में गैसेस जो बनती है, ठीक है, स्टमक में या इंटेस्टाइन में गैसेस, तो गैसेस इन द बाउल कंसिस्ट ऑफ सम कंस्टिट्यूशन ऑफ ईयर। अब आप लोग जब खुराक खाते हो तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत ईयर जो है वो सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। नाइट्रोजन आप लोग ले लेते हो जो कि आप फूड के टाइम पे लेते हो और ड्रिंक के टाइम पे, ठीक है। और ये ज्यादातर जो है वो एंजाइटी, एंजाइटी का मतलब होता है टेंशन के फॉर्म में होते हो आप लोग की बॉडी जो है वो नॉर्मल नहीं होती, तब आपकी बॉडी में ये गैस प्रोड्यूस होती है। इसमें हाइड्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन, ठीक है, और दैट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया, ठीक है। रिमेंबर वन थिंग, ये इसको भी बैक्टीरिया फर्मेंटेशन और अनएब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट के थ्रू ये प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें हमारे पास क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, गैस पासेस आउट बाय द, ठीक है। अब गैसेस जो है वो बॉल से भी पास आउट हो जाती हैं, ठीक है, एज अ फ्लेटस, या हम लोग इसको कहते हैं विंड के थ्रू। और जब ये गैस पाइप आउट नहीं होती तो हम लोग बेसिकली फिर हमारे पास पेशेंट को बहुत ज्यादा सिवियर पेन होता है, उसके एब्डोमिनल स्वेल हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ये देखिए एब्डोमिन इस तरह स्वेल हो जाता है पेशेंट का, फिर डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर जो है वो इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो इंजेक्शन के थ्रू, यहाँ पर इंजेक्शन के थ्रू इस गैस को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सीवियर केस होते हैं, इससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। Besides this, a large number of microbes are present in the feces, और बहुत सारे जो माइक्रोब्स हैं वो फीसिस के अंदर मौजूद होते हैं। यहाँ तक क्लियर है कौन कौन से बैक्टीरिया जो है वो हमारे पास इस एरिया पर मौजूद होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम। द थर्ड फंक्शन क्या है कि ये क्या करेगा, and forming and propelling feces towards the rectum for elimination, ठीक है। by this time, ठीक है, हमारे पास क्या होगा कि इस टाइम के दौरान, by the time indigestible material, ठीक है, have reached to colon,
जब अनडाइजेस्टेबल मटेरियल कोलोन में रीच हो जाता है, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट अप टू 90% ऑफ वाटर हैज बीन एब्सॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये भी मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा, द रोल ऑफ असेंडिंग कोलोन, अब हर एक का स्पेसिफिक फंक्शन देखें। रोल ऑफ असेंडिंग कोलोन का क्या था कि एब्सॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट, ठीक है, फ्रॉम अनडाइजेस्टेबल मटेरियल। अब फूड यहाँ पर सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। फिर डिसेंडिंग कोलोन क्या करता है, डिसेंडिंग कोलोन स्टोर करेगा फीसिस को, ठीक है, दैट विल इवेंचुअली एम्पिटेड इनटू द रेक्टम, ठीक है। द सिग्मोइड कोलोन कॉन्ट्रैक्ट एंड इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड द कोलोन, ठीक है, causing the stool into move the rectum, ठीक है, and the rectum hold the feces awaiting for the elimination। अच्छा, हमारे पास याद रखिए जब एसेंडिंग कोलोन वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करे तो फीस थोड़ा सा सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। फिर ये जो है फिर डिसेंडिंग कोलोन में जाएगा, डिसेंडिंग कोलोन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर सिग्मोइड कोलोन को देगा। अब सिग्मोइड कोलोन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और स्टूल कहाँ पर पास होगा, रेक्टम में। ये मैं आपको व्हाइट बोर्ड के थ्रू समझाती हूँ बच्चे, फिर आपको सही समझ आएगी। अब ये वाटर यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो फीसिस होती हैं वो थोड़ी बहुत पहले यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में थी, अब यहाँ पर ये सेमी सॉलिड हो गया, ठीक है, कंप्लीट नहीं होता, ठीक है, दैट इज सेमी सॉलिड। ट्रांसवर्स कोलोन में जैसा मैंने आपको बताया क्या होते हैं बच्चे, हमारे पास गुड बैक्टीरिया होंगे। अब गुड बैक्टीरिया क्या करेगा, इट सिंथेसाइज हमारे पास कौन से प्रोटीन विटामिन बनाएगा, विटामिन बी, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या करेगा, विटामिन के की प्रोडक्शन करेगा। फिर इसके बाद फूड आ जाता है, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है दैट इज अ सेमी सॉलिड फूड, ठीक है। अब ये जो है फीसिस अनडाइजेस्टेड मटेरियल कहाँ आएगा, डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग कोलोन में आने के बाद इट इज इंटर टू द सिग्मोइड कोलोन, ये देखिए यहाँ पर आएगा। अब साथ साथ में ये क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, हमारे पास इट कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्शन के बाद इट गिवन फूड टू द विच पार्ट, ये देगा हमारे पास ये जो फीसिस है ये किधर ट्रांसफर होगी, सिग्मोइड कोलोन में। सिग्मोइड कोलोन के बाद आएंगे बच्चे रेक्टम में, ठीक है। और फिर जब आपके पास वॉलेंट्री एक्शन डेफिकेशन का टाइम हो जाता है तो डेफिकेशन के टाइम पर इट इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनल। इस प्रोसेस को, बड़े पेशाब करने के अमल को हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड अवर डेफिकेशन, ठीक है। अब जब बड़े पेशाब करने का अमल हमारे पास क्या कहलाएगा, वी कॉल्ड अवर डेफिकेशन, टर्मिनोलॉजी, जिस तरह हम लोग यूरिन को कहते हैं मैचुरेशन, और बड़े पेशाब करने के अमल को हम लोग क्या कहेंगे, वी कॉल्ड अवर डेफिकेशन। तो समझ आ गई आप लोग को। आते हैं अपनी स्लाइड की तरफ वापस। तो ये था हमारे पास बेसिकली डिफरेंट मटेरियल, ठीक है, विच इज ट्रांसपोर्टेड। फर्स्ट हमारे पास क्या था, आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने फंक्शन करवाया। पहले क्या था, एब्जॉर्ब करेगा वाटर को, इलेक्ट्रोलाइट को। सेकंड इसका फंक्शन क्या है, विटामिन B12 जो है वो हमारे पास मुख्तलिफ या गुड बैक्टीरिया मुख्तलिफ चीजें प्रोड्यूस करेगा। और थर्ड वन जो है वो हमारे पास किस चीज की फॉर्मेशन करेगा, फीसिस की फॉर्मेशन करेगा। अच्छा, फीसिस के अंदर क्या क्या होते हैं, फीसिस, ठीक है, फीसिस कंसिस्ट ऑफ, अब फीसिस कंसिस्ट ऑफ सेमी सॉलिड ब्राउन मास। अब नॉर्मली जो बड़ा पेशाब होता है वो हमारे पास ब्राउन मास होता है, ठीक है, और द कलर इज ड्यू टू स्टार्कोबिलिन, इसका कलर इस वजह से होता है। इवन इन थ्रू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, वाटर स्टिल मेक अप अबाउट 60 to 70% ऑफ द वेट ऑफ फीसिस। याद रखिए जो कंप्लीटली ड्राई फीसिस होती हैं उसको फिर करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वाटर एब्जॉर्ब करने के बावजूद भी फीसिस में हमारे पास वाटर मौजूद होगा, ठीक है। द रिमेन कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर क्या होता है, फाइबर, वो जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है जो आपको डेड और लाइव माइक्रोब्स में होते हैं, एपिथेलियल सेल्स भी होते हैं जो कि पूरे की पूरे जीआईटी स्ट्रक्चर से शेड होते हैं, फैटी एसिड भी होता है, और म्यूकस भी सिक्रेटेड होता है यहाँ पर। अच्छा, म्यूकस हेल्प टू लुब्रिकेट फीसिस। यहाँ पर रिमेंबर वन थिंग, अगर म्यूकस ना हो तो आप लोग की फीसिस जो है वो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के साथ अटैच हो जाएगी। तो फीकस क्या करेगा, म्यूकस जो है वो हेल्प करता है फीसिस को लुब्रिकेट करने में। एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डाइटरी नॉन स्टार्च पॉलीसेकेराइड, ठीक है, अ फाइबर नॉन एज रफेज, ठीक है, इंश्योर द कंटेंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज सफिशिएंट
सफिशिएंट बल्कि टू स्टिमुलेट डेफिकेशन। अच्छा, नॉर्मली जो फाइबर्स होते हैं वो मुख्तलिफ मटेरियल जो है लार्ज इंटेस्टाइन में वो स्टिमुलेट करता है डेफिकेशन के प्रोसेस को। तो ये था हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का टॉपिक। आप लोग को कहीं से भी समझ ना आया हो बच्चे, तो आप लोग बड़ी आसानी से जो है वो क्वेश्चन जो है वो कर सकते हो। ठीक है, आई विल हेल्प यू इंशाल्लाह। आज कितना काफ़ी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।